हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? हम उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आगे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 का रिजल्ट आया, बच्चे बहुत परेशान हो गए कि कट ऑफ 150 चला गया। और उनकी परेशानी की वजह सबसे बड़ी ये है कि एसएससी ने सिर्फ 8.4 टाइम्स ही बच्चे सेलेक्ट किए जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। जिसने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं देखी उसको हम एक बार जरा बता दें कि जब से रिजल्ट आया बच्चे परेशान हैं कि इस बार 8.4 टाइम्स बच्चे ही क्यों लिए गए। हम आपको थोड़ा सा डाटा दिखाएं। 2019 में जब प्री का रिजल्ट आया था उस टाइम पे 13.2 टाइम्स बच्चे लिए गए थे। 2020 का जब रिजल्ट आया तो 16.22 टाइम्स बच्चे लिए गए। 2021 में लगभग 15 गुना बच्चे लिए गए। 2022 में लगभग 10 गुना बच्चे लिए गए। जब बारी आई 2023 की तो बच्चे लिए गए सिर्फ 8.4। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो सिलेक्ट हो गए शायद वही होंगे मेरे हिसाब से, उनका ये कहना है कि भैया बात ऐसी है 2023 में 2 टियर खत्म कर दिए गए, टियर 3 और टियर 4 इनको हटा दिया गया, सिर्फ टियर 1 और टियर 2, इसीलिए बच्चे कम सिलेक्ट किए गए। तो भाई हमें एक बात बताओ, जब 2022 में 36,000 वैकेंसी थी तब उस समय एसएससी ने 10 गुना बच्चे क्यों लिए थे? 10 गुना बच्चे। और अगर तब 10 गुना लिए थे तो इस बार 8.4 क्यों लिए भाई? इस बार तो वैकेंसी भी 8,400 सिर्फ। 36,000 वैकेंसी के टाइम पे आप 10 गुना बच्चे बुला के 3,60,000 बच्चों का मेंस का पेपर करवाते हो। और जब बारी आई 2023 की, जहां सिर्फ 8,400 ही बच्चे हैं, वहां पे जहां 8,400 वैकेंसी है वहां पे सिर्फ 8.42 टाइम्स, यार सिर्फ 8.5 गुना बच्चे बुला के, ये गलत है और आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ये सही बात है। देखो, मानते हैं यहाँ पे अलग अलग टियर थे, टियर 3 टियर 4 वो सारी चीज़ें थी, लेकिन 2022 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब यहाँ पे 10 गुना आप बच्चे ले सकते हो तो यहाँ पे 8.4 टाइम्स ही क्यों आपने लिए? बस यही हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि भाई एसएससी को दोबारा रिजल्ट निकालना चाहिए और जो उन्होंने 8.4 टाइम्स बच्चे लिए इसको हटा के उन्हें कम से कम 15 गुना बच्चे लेने चाहिए। देखो, इससे कट ऑफ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कट ऑफ 130 चला जाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं। कट ऑफ 130 नहीं जाएगा, शायद कट ऑफ 142 से 145 के आसपास रहे, लगभग ये हो सकता है अगर 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इतना कट ऑफ हो सकता है। लेकिन कम से कम ये जो 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इन्हें मौका तो मिलेगा एग्जाम में बैठने का। वही हम चाहते हैं कि देखो, एक बार उन्हें मौका मिले एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में बैठने का, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हो या ना हो वो उनकी मेहनत और उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई तुमने जितनी मेहनत की उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर 8,400 वैकेंसी है तो सिलेक्शन सिर्फ 8,400 का ही होने वाला है, ये तो पक्की बात है। लेकिन आप किसी से उसका हक नहीं छीन सकते। 15 गुना बच्चे आपको बुलाने पड़ेंगे ताकि ज्यादा बच्चे आए, क्योंकि वैकेंसी भी तो कम है। एक तो पहले आपने गलती ये की कि 2022 में 36,000 वैकेंसी दे दी, 2023 के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, 8,400 वैकेंसी टोटल आई है। और चलो जो वैकेंसी आई 100 आई बच्चा उसमें फाइट कर लेगा, लेकिन कम से कम मौका तो दो यार। एक बच्चे के 145 नंबर आए, किसी के 149 नंबर आए, वो इस उम्मीद में मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि अब प्री तो निकल ही जाएगा, मेंस में मेहनत कर लेंगे बहुत ज्यादा। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 50 मॉक टेस्ट दे चुके हैं ऑलरेडी। हम अपने ग्रुप की अगर बात करें, वहां ही हमने पता नहीं कितने सारे मॉक टेस्ट दिलवा दिए मेंस के। उनके मेंस में 300 प्लस 320 330 340 नंबर आ रहा हो, सोचो उनसे प्री ही नहीं निकला, उन पे क्या बीत रही है। तो प्लीज हाथ जोड़ की विनती है, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना, ताकि एसएससी मजबूर हो कि उसे 15 गुने बच्चा बुलाना पड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने ट्विटर कैंपेन की। वो कब होने वाला है? वो होगा हमारा कल सुबह 11 बजे, यानी कि 23 सितंबर सैटरडे का दिन होगा। और ये ट्विटर कैंपेन को आप सभी को सफल बनाना है। हमारा हैशटैग है, ये हैशटैग बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसी हैशटैग को कल हमें ट्रेंड करवाना है। हम भी कोशिश में लगे, हम बाकी टीचर से भी बात कर रहे हैं, बाकी हम आपसे बोलेंगे देखो ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप में सब कुछ है। आप सोचो, देश की सरकार जब बदल सकते हो तो एक नॉर्मल सा हैशटैग ट्रेंड क्यों नहीं करवा सकते? हम अकेले कभी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे। और इसमें मेरा फायदा क्या है, हमें ये बताओ यार। ना हमने सीजीएल 23 का पेपर दिया, ना हमें रिजल्ट की कोई उम्मीद है, ना हमें नौकरी लेनी। एक नौकरी मेरे पास ऑलरेडी है, उसे भी छोड़ के तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। तो हमें नौकरी की चिंता नहीं, नौकरी करनी है आप लोगों को, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये बात आप बहुत अच्छे से जान लो। सीधी सी बात है कि आप जब तक एक नहीं होंगे, आप अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे, आप अपने दोस्तों को, घर वालों को जब तक ट्वीट नहीं करवाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कि ये कैंपेन हमारा सफल हो, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो आपके साथ के उनको लेके आओ, और प्लस टीचर्स को भी सपोर्ट करो। टीचर से ये बोलो कि सर आपको भी आना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। यकीन मानो, अगर आप लोग टीचर से बोलोगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ज़्यादा नंबर से बोलोगे तभी वो लोग आपकी बात सुनेंगे। एक कोई बच्चा किसी टीचर को मैसेज करा तो टीचर के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मैसेज नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब ज़्यादा लोग मैसेज करेंगे तो उस टीचर को आपकी बात सुननी पड़ेगी। और एसएससी में बहुत से बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन सभी से हम हाथ जोड़ के बोलेंगे सर प्लीज़ आइए और सपोर्ट कीजिए। करना कुछ नहीं है, जितने भी एस्पिरेंट आपके साथ वाले हैं उन सबको आप
आपको मैसेज करना, उनसे बातचीत करनी, उन्हें इस बारे में बताना कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। और सिर्फ एसएससी सीजीएल की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि सीजीएल के बच्चे हैं वही जाने, हम क्यों इसमें सपोर्ट करें। भाई अगर सोचो सीजीएल में चेंजेस आ गए, अगर सीजीएल वाले बच्चों को उन्होंने प्री में 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करवा ली, तो आने वाले एग्जाम में एमटीएस का एग्जाम आएगा, जीडी का एग्जाम आएगा, सीएचएसएल का एग्जाम है, यहाँ भी तो बच्चे वो 15 गुना लेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो इनसे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। और जितने भी एसएससी के एग्जाम है उन सब में 15-15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि मान लो, क्योंकि आप सभी जानते हो वैकेंसी तो ऑलरेडी बहुत कम हो ही चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो को और इस ट्विटर कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। हम फिर से रिपीट करते रहे, ये ट्विटर कैंपेन कब होगा? कल सुबह 11 बजे। ठीक है, तारीख है 23 सितंबर, दिन है सैटरडे का, 11 बजे सुबह लग जाना है। ठीक, अब जरा कुछ नियम कानून की बात कर लेते हैं। ट्विटर पे ट्वीट को यूज़ कैसे करना। सबसे पहले तो ये आईडी आपको जो सामने कुछ दिखाई पड़ रही है, इन सबको मेंशन जरूर करना, ताकि आपकी बात यहाँ तक जरूर पहुँचे। इसके अलावा कुछ टीचर्स अपने जो फेमस टीचर्स हैं, अपने गगन सर हो गए, नीतू मैम हो गई, राकेश सर हो गए, अभिनय सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, इन सभी टीचर्स के साथ भी आप शेयर करो, उनको मेंशन करो, ताकि उनको पता चले कि क्या मैटर है, क्या बात है। इसके अलावा न्यूज़ चैनल को भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे ललन टॉप हो गया, उसको आप मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई और ऐसा इंसान जो थोड़ा फेमस है, आपको लगता है उसकी बात से लोग जानेंगे, लोगों को पता चलेगा हमारे इस कंसर्न के बारे में, तो ज़रूर उनको भी मेंशन करना। आपको ट्वीट इस हिसाब से करना कि अगर कोई उस हैशटैग पे क्लिक करे तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई समस्या क्या है और इसका समस्या का निवारण, रिजल्ट कैसे निकलने वाला है, उनकी बच्चों की डिमांड क्या और ये चाहते क्या है। तो एक बार जैसे ही वो हैशटैग पे क्लिक करे, हम ही चाहते हैं कि उन्हें उससे सारी चीज़ें पता चल जाए। तो जो भी बच्चे ट्वीट करें उसमें सारी बातें लिखो कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, एसएससी ने ऐसा किया हमारे साथ और हम ये चाहते हैं कि एसएससी को करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पूरी बातें उस ट्वीट में जरूर लिखना, जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे उतना मैटर करेगी बात अपनी। ठीक है, इसके अलावा ट्वीट करते टाइम कुछ नियम कानून भी होते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला, करेक्ट हैशटैग। ठीक है, अपना हैशटैग ये है, ध्यान रखो, ये वाला एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइज रिजल्ट, इसी हैशटैग को आपको यूज़ करना, दूसरा कोई मत यूज़ करना। अगर आप अलग अलग हैशटैग यूज़ करोगे तो कभी ये ट्रेंडिंग में जा ही नहीं पाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जब भी आप ट्वीट करो तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहो, ऐसा नहीं लगातार 5-10 मार दिया अपने ना, फिर आपका अकाउंट ही बैन हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। एक ट्वीट किया, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ट्वीट करो, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाओ, तीसरा ट्वीट करो, ऐसे धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा टाइम का ब्रेक लेते रहना बीच में। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने कोई ट्वीट किया, लोगों ने उसी को जस्ट रिट्वीट कर दिया, तो ये नहीं करना, रिट्वीट बिल्कुल भी नहीं करना। उसकी जगह करना क्या है, रिट्वीट करो लेकिन साथ में कुछ कमेंट ऐड कर दो, किसी को मेंशन कर दो, हैशटैग लगा दो। उससे फ़ायदा क्या होगा ना, जब भी हमारा जो ट्वीट है, जो हमारा हैशटैग है, उसकी रीच बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी हम ट्विटर आपको दिखा दें एक बार अपना। 1 मिनट, आप गूगल पे जाओगे, नेट स्लो है आज क्या। ठीक है, आप मेरा प्रोफाइल देखोगे, ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, मेरा यूज़र नेम है कानपुर वाला। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ आप सर्च करके देख सकते हो। जैसे हमने आज सुबह ये ट्वीट किया, ठीक है, तो ये जब हमने ट्वीट किया तो ये हमारा हैशटैग है जो हमने आपको बताया। इस पर जैसे कोई भी क्लिक करेगा तो सारी वो पोस्ट आ जाएंगी जो अभी तक शेयर हुई हैं, जो ट्वीट अभी तक हुए, जैसे ये हमने शेयर किया था, इसके बाद ये किसी और ने किया। ठीक है, तो जब भी इस हैशटैग पे कोई क्लिक करेगा तो उससे ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये जो बंदे ने लिखा हुआ वो सब जरूर खुद से लिखो, कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाओ, सेम ट्वीट बार बार नहीं करना, उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, एक नई इमेज लगा दी, नए लोगों को मेंशन कर दिया, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक इमेज लगाई गई है, ये उन्होंने कुछ लिखा है तो वही सेम कॉपी किया है। ठीक है, तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। बाकी ये ट्वीट है जो आपको आज रिट्वीट करना। हमने आज सुबह 5 घंटे पहले ये ट्वीट कर दिया था। ठीक, आप ट्विटर पर जाके इसको रिट्वीट कर सकते हो अभी, क्योंकि ट्विटर पे मेरा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है ना, कुछ भी है, तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी नहीं, एक लिमिटेड लोग हैं। अभी तक सिर्फ 855 लोगों ने ही देखा, लेकिन अगर आप धीमे धीमे से रिट्वीट करोगे तो और लोगों के पास ही पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अपने ट्विटर का भी और इस पोस्ट का भी। ठीक है, आप जाके वहां पे रिट्वीट कर सकते हो और आज से थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे। बाकी कल सुबह 11 बजे तो पूरे जोश के साथ करना ही करना है। ठीक है, लास्ट में यही बोलेंगे भाई, कल के लिए सभी लोग तैयार हो, सुबह 11 बजे सारे काम छोड़ के आपको बैठना है ट्विटर के ऊपर। जिसका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, जाओ भाई ट्विटर पे अकाउंट बना लो। और एक बात, ट्विटर का नाम चेंज हो गया है, अब एक्स हो गया है। ठीक है, तो आप जब प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे सर्च करोगे तो ट्विटर की जगह ये आएगा, एक्स लिख के। ठीक है, ये तो देखो आपको दिखाएं, ये देखो, ये लोगो देख रहे हो ऊपर, एक्स वाला। ठीक है, तो ये ट्विटर का अब नया नाम चेंज करके एक्स रख दिया गया है।
ठीक है। तो अब जाओ फटाक से अपने फ़ोन में ट्विटर वाली ऐप इंस्टॉल करो, अगर नहीं है क्रोम से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आपकी है। और उसका नाम चेंज हो गया, एक्स नाम से अपना अकाउंट बना लो और धीमे धीमे ट्वीट करना शुरू करो। आज 1-2 ट्वीट कर दोगे, बाकी कल सुबह 11 बजे फुल जोश के साथ करना है। बाकी लास्ट में हम एक ही बात बोलेंगे आपको कि देखो ऐसा है, ये लड़ाई अकेले मेरी की नहीं है, ना मेरे अकेले करने से कुछ होने वाला है। ये लड़ाई तभी सक्सेसफुल होगी जब आप सभी साथ में आओगे, मिलके कुछ करोगे। बहुत से लोग यहाँ पे नीचे डिमोटिवेट करने भी आ जाएंगे कुछ लोग कि भाई तुम तो नेता बन रहे हो वगैरह वगैरह। मेरे फेसबुक पर किसी ने कमेंट किया था कि नेता बन रहा हूँ, हमने कुछ नहीं, वो कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें प्रेजेंट टाइम में फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर, हमें वो नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है। तो आपको भी कोई कुछ भी बोले कि कुछ नहीं होने वाला, ये वो फलाना, किसी की बात ना सुनो। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और हम ये नहीं बोल रहे, हम मानते हैं इन चीज़ों में थोड़ा टाइम खराब होता है, आप बच्चों को मेंस की तैयारी करने उसमें टाइम खराब होता है, लेकिन सिर्फ कल भर ये काम करना, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई पे ही लग जाना, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी खराब नहीं होने वाला। एक बार कम से कम मन में, अपने दिमाग में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि यार हमने कोशिश ही नहीं की। शायद यार एक बार दम लगा के कोशिश कर लेते, शायद एसएससी मान जाती, शायद रिजल्ट दोबारा निकाल देती। 2017 में एसएससी ने दोबारा रिवाइज रिजल्ट निकाला है, तो अगर 2017 में निकाला है तो 2023 में क्यों नहीं निकाल सकती? रीज़न 2017 में प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़े नंबर्स में ट्रेंडिंग गया था हमारा ये हैशटैग, ठीक है। तो इस वजह से तो वही काम अगर हम अभी करें तो इस बार भी हमारा रिजल्ट दोबारा आ सकता है। एसएससी मजबूर हो जाएगा कि 15 गुना बच्चे उसे लेने ही लेने। तो हम सभी से ये बोलेंगे भाई इस चीज़ को आपको फैलाना, अपने दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में, जहाँ फैला सकते हो वहाँ फैलाओ। अपने टीचर्स को मेंशन करो, उनके पास मैसेज करो, उनको ये पोस्टर भेजो, उनको पूरी बात बताओ, सर ऐसे ऐसी दिक्कत है, प्लीज़ आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा? और यकीन मानो अगर आप लोग बोलोगे तो वो बात आपकी सुनेंगे, 100% सुनेंगे, ठीक है। तो कल का टाइम ध्यान रखना, सुबह 11 बजे, डेट है 23 सितंबर, सैटरडे का दिन है। बिंदास सुबह 11 बजे से ही शुरू हो जाना है और लगातार ट्वीट नहीं करने, थोड़ा बीच में ब्रेक लेते रहना। और हैशटैग का ध्यान रखना, यही हैशटैग आपको यूज़ करना। अगर आप दूसरा कोई अलग हैशटैग यूज़ करोगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये हमारा ट्विटर कैंपेन है, ठीक है। बाकी सारी बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई दी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, बताना, हम उसका आंसर करेंगे अगर कुछ भी ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा। बाकी अगर कोई डिमोटिवेट करता है और किसी के मन में अगर ऐसा आता है कि 71,000 बच्चों जिनका सिलेक्शन हो गया वो क्यों कमेंट करेंगे, तो ऐसी नेगेटिव वाली चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। वही बात है ना कि हमें कोशिश करनी है, फिर उसका सोल्यूशन मिले या ना मिले, पर हम कोशिश करेंगे। एसएससी माने या ना माने, कम से कम मेरे दिल में मलाल तो नहीं रहेगा कि यार हमने कोशिश ही नहीं की, एक बार कर लेते। किसी को ये भी लग सकता है कि यार इससे तो रिजल्ट डिले हो जाएगा, 1-2 महीने डिले हो जाएगा। भाई अगर आपके रिजल्ट 1-2 महीने डिले होने से चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो हो जाने दो ना यार, आपको 2 महीने बाद नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सोच के देखो कि कोई ऐसा इंसान, उसे मेंस तो देने को मिलेगा ना। कल हम अमन सर की वीडियो देख रहे थे, अमन वशिष्ठ सर की, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर आपके इस चीज़ करने से 2 महीना रिजल्ट डिले होता है तो भाई हो जाने दो ना 2 महीने डिले, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार। एसएससी वैसे बहुत फास्ट काम कर रही है, तो ज़्यादा डिले वो खुद नहीं करना चाहेगी अगर उसे करना ही होगा तो ये मत सोचो कि रिजल्ट डिले हो जाएगा या कुछ अलग नौटंकी हो जाएगी, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। बस हमें शांति से प्रोटेस्ट करना है, शांति से अपनी बात सरकार को रखनी है। सरकार हमने चूज़ की है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम अपनी सरकार से बात बोलें, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, ना कुछ। हमें सिर्फ मतलब इस बात से कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, प्लीज़ उसे सही कर दो, बात खत्म, सिंपल। हम किसी से लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। खैर इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, सुबह 11 बजे तैयार हो जाओगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ें और भी लोगों को पता चले, और कल सुबह 11 बजे सभी लोग जोश के साथ लग जाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे आपको ट्विटर पर। जाके ट्विटर पर फॉलो कर लेना और इस पोस्ट को रिट्वीट कर देना कुछ कॉमेंट लिख के। बाय बाय।